इस्त्री के बगैर किस तरह से, अगर लोड शेडिंग में है तो आपने किस तरह से अपने कपड़े प्रेस करने। ये देखिए मेरी शर्ट कितनी अच्छे तरीके से प्रेस हो गई है। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपको मुझे तो याद रहेगी, क्योंकि टूथपेस्ट का कोई नुकसान नहीं, ना तो ये लिक्विड वाली है कि इसके अंदर चली जाएगी तो वो इसका नुकसान होगा। तो इसी तरह से आपने इसको 5 से 7 मिनट लगे रहने देना इसकी टूथपेस्ट को। फिर आपने कोई टिश्यू पेपर लेना, उसके साथ आपने इसी तरह से, ये देखिए आपके सामने ही मैं इसको साफ करूंगी, रिजल्ट भी आप देख लें। ये देखिए अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी खैरियत से। आज फिर हम आपके लिए डेली की तरह नई नई हैक्स एंड टिप्स लेके हाजिर हुए। जैसे कि आपके सामने नज़र आ रहा है आपको मेटल की कूची, इस तरह से हम हमारी जो पुरानी वाली होती है इस तरह से हो जाती है तो हम इसको फेंक देते, फिर हम नई लगा लेते। तो हमने आज के बाद आपके लिए ज़बरदस्त टिप्स ये है कि आप आज के बाद आपने ये वाली जो इस तरह की मेटल की कूची होती है ना, उसको आपने फेंकना नहीं है, क्योंकि ये बड़ी ज़बरदस्त हमारे काम आती है। क्योंकि बर्तन धोए तो ये थोड़ी थोड़ी ऐसे वो बुर जाती है छोटे छोटे पीसों के, लेकिन इस तरह से आप इसको संभाल के रखेंगे तो इस तरह से हम रोज़ाना छुरियाँ अपनी जो नाइफ होती है इस्तेमाल करते हैं, पीलर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो वो इस्तेमाल कर करके वो काम करना छोड़ देती है। तो हमने करना क्या है, आज के बाद ये वाली जो मेटल की कुची होती है इसको हमने लेना है और इस तरह से हमने अपनी जो एक छुरियाँ वगैरह होती है उनको हमने इस तरह से इसके ऊपर इस तरह से हमने रगड़ना है। अगर आप इस तरह से भी रगड़ें तो तेज़ हो जाएगी, नहीं तो आपने इसको इस तरह से पकड़ना। इस तरह से पकड़ने के बाद आपने इस तरह से करना है। तो जो आपकी छुरियाँ काम करना छोड़ देती है वो बहुत तेज़ हो जाती है, क्योंकि हम सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं तो मज़ा ही नहीं आता ये अगर छुरी तेज़ ना हो। अगर वो छुरी काम करना छोड़ दे तो फिर हमें बहुत ही अजियत होती है। तो आज के बाद आपने इस तरह से अपनी छुरी को तेज़ करनी होती है, ना किसी की आपने मिन्नत करनी है, क्योंकि हमें मिन्नतें करनी पड़ती है, किसी को भेजना पड़ता है कि जाए छुरी की धार लगा के लाएँ, तो वो बच्चे जाते भी नहीं हैं, तो हमारे पास भी इतना टाइम नहीं होता कि हम खुद जाएं। तो इस तरह से आपने करना, आज के बाद अपनी छुरियों को तेज़ करना। इस तरह से आपकी जो छुरियाँ होती है ये वाली देसी टाइप की भी होती है, इनको भी आपने इस तरह से करना। अगर इसके ऊपर जंग वगैरह लग जाए तो वो भी देखें इस तरह से उतर भी जाता है और ये छुरी जो है बहुत तेज़ हो जाती है और काम करना शुरू कर देती है। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपको आज के बाद बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली। इस तरह से आपके जो पीलर होते हैं उनको भी आप इस तरह से आप उसके ऊपर रगड़ेंगे तो ये बहुत तेज़ हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टिप, ये ग्लासेस को लेके मैं खुद भी ग्लासेस लगाती हूँ, बार बार हमें लगानी पड़ती है, तो इसमें बार बार इसके आगे एक नमी सी आ जाती है जिसको हम साफ़ करते हैं। तो बार बार दुपट्टे के साथ साफ़ करने से इस तरह से हमारे जो ग्लासेस होते हैं उनके शीशों पे इस तरह से स्क्रैच बन जाते हैं। तो आज के बाद आपने इस स्क्रैच को किस तरह से साफ़ करना, क्योंकि आपने बिल्कुल मार्केट में नहीं जाना और आपने करना कि आपके घर में टूथपेस्ट होती है किसी भी कंपनी की, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं उसको आपने इस तरह से थोड़ी थोड़ी, ये आपके सामने मैं लगा रही हूँ, इस तरह से आपने इसके ऊपर लगानी है, ऊपर भी नीचे भी इसको लगाकर आपने इस तरह से अच्छे तरीके से इसको मल देना। इस तरह से ये देखें गोल गोल शेप में आपने इस तरह से इसको राउंड में इसको लगानी है। इसको लगाने के बाद इस तरह से आपने अच्छे तरीके से इसको राउंड करनी है। इसके ऊपर ये जो पेस्ट है इसको मलना है। लगाने के बाद आपने इसको अच्छी तरीके से वॉश करना है, ताकि ये जो इसका शीशा है ये अभी आपके सामने आता है किस तरह से हम इसका आपको रिजल्ट नज़र आएगा और आपकी जो ऐनक है वो पहले से ज़्यादा काम करना शुरू कर देगी। इसी तरह आपने अपने जितने भी ग्लासेस होते हैं जो काम कर, बेशक वो हो सन ग्लासेस हो या आपकी नज़र की, तो इस तरह से आपने उनको साफ़ करना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से ये हमारी जो है ग्लासेस साफ़ होगी। मैं अभी आपको करके लाकर दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से आपने इसको राउंड में करना है। तो ये आज के बाद आपकी ये जो परेशानी है ग्लासेस वाली बिल्कुल ख़त्म होने वाली। तो अभी मैं आपको वॉश करके दिखाती हूँ। देखें जी, खुले पानी से अपने ग्लासेस को वॉश किया और ये देखें इसका रिजल्ट। इसके बाद आपने करना क्या है कि एक टिश्यू ले लें, टिश्यू नहीं तो आपके ऐनक वाला जो आपका कवर होता है बॉक्स, उसमें एक मलमल का होता है कपड़ा, वो जो टिश्यू देते हैं ऐनक के लिए, उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं होती। आप उसके साथ साफ़ करें तो उम्मीद है कि इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो आपने करना क्या है, इस तरह से आपने टिश्यू लेना, टिश्यू के साथ आपने इसको खुश्क करना है। खुश्क करने के बाद आप इसको लगाएंगे तो इसका रिज़ल्ट आपको बहुत ही ज़बरदस्त मिलने वाला है। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। उन बहन भाइयों के लिए जो ग्लासेस वगैरह लगाते हैं उनको पता है कि इसमें आ जाते हैं, स्क्रैच आ जाते हैं, तो इसको हमने किस तरह से साफ़ करना है। ये देखें इस तरह से हमने साफ़ करना, साफ़ करने के बाद आप लगाएंगे तो आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा।
तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इसको आज के बाद आप घर पे ही अपनी ग्लासेस को साफ़ करें, तो इसका इंशाल्लाह ताला आपको इसका रिज़ल्ट 100% मिलेगा। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टिप हम पतीलों को लेकर, जैसे कि हमारे ये पतीले वगैरह चाय बनाते हैं तो इस तरह से गंदे हो जाते हैं, तो हमने करना क्या, आज के बाद आपने जो चाय की पत्ती है चाय बनाने के बाद उसको आपने अच्छी तरह से वॉश करके रख लेना, उसको आपने फेंकना नहीं। तो हमने आज ये वाला पतीला जो इतना गंदा है ना, ये इससे साफ़ करना है। तो आए हम आपके सामने इसको साफ़ करके दिखाते हैं किस तरह से आपने करना। ये ले लेनी है, आपने इसमें डाल देनी है ये पत्ती सारी, ये देखें इसमें जो पानी है वो हम निकाल देंगे। तो यही आपने लेनी है, मेटल की कूची लेनी है, उसके साथ आपने इसको इस तरह से रैप करना। तो ये देखें आज के बाद आपने पत्ती को कभी भी फेंकना नहीं, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपके सामने आने वाला है। अभी मैं आपको इससे साफ़ करके और इसको वॉश करके दिखाती हूँ। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती है जो आपको बहुत ज़्यादा घर में ही फ़ायदा देती है, घर की चीज़ों से। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आप लोगों के लिए बहुत अच्छी होती है। हम बड़ी मेहनत से आपके लिए ये टिप्स ढूंढ के भी लाते हैं और बनाते भी हैं, वीडियो बहुत टाइम लगता है। तो अपनी राय से ज़रूर तो हमें अपनी राय दीजिए कि आपको कैसी लगती है हमारी टिप्स और हमारी मेहनत। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो इस तरह से आपने इसको साफ़ करना। ये देखिए अंदर से तो हो गया तकरीबन, अब हम इसी पत्ती के साथ इसको बाहर से भी साफ़ करेंगे। इसी तरह हमने ये अंदर और बाहर से अपना पतीला जो है चाय वाला इसको साफ़ कर लेना। और अभी मैं आपको वॉश करके दिखाती हूँ इसका रिज़ल्ट कितना अच्छा है। ये देखें जी, इस तरह से पत्ती के साथ और तो ये मेटल की कूची के साथ लगाकर पत्ती मैंने ये वाला पतीला साफ़ किया। आज के बाद आपके घर के जो भी स्टील के बर्तन हैं जिन पे निशानात लग जाते हैं, उनकी चमक नहीं होती, ग्लास है, कोलियाँ वगैरह, प्लेटें वगैरह, तो उसको भी आपने इसी तरह साफ़ करनी। अभी मैं आपको वॉश करके दिखाती हूँ इसका रिज़ल्ट, और देखिए क्या जादुई कमाल है इसका। तो ये देखें जी हमारा पतीला कितनी अच्छे तरीके से चमक गया है अंदर और बाहर से दोनों से। ये देखें आज के बाद आपने भी इस तरह के ये छोटे छोटे जुगाड़ होते हैं जो हम आपके लिए लेके आते हैं, तो आपने भी इसी तरह अपना आज के बाद बर्तन जो है काले चाय वाले होते हैं, जो पतीलियाँ वगैरह दूध वाली हैं, तो उनको आपने इसी तरह से साफ़ करना। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टिप भी इस्त्री के मतलब है, ये भी बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। आज के बाद आपने इसको भी फॉलो करना है। ये देखें हम हाथ लगाते हैं इस्त्री को रोज़ाना, तो कपड़े इस्त्री करते हैं तो ये हमारी इतनी गफलत हो जाती है कि इस्त्री का ये हशर नशर हो जाता है। इस तरह से हमारे हाथ लगाने की वजह से ये हमारी इस्त्री जो होती है वो इस तरह से मैली हो जाती है। तो आपने करना क्या है कि टूथपेस्ट तो आपके घर में है, आपको पता है कि जितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट टूथपेस्ट का उतना किसी चीज़ का नहीं है। तो आपने इस तरह से टूथपेस्ट लेनी है, अपनी इस्त्री को इस तरह से थोड़े थोड़े फासले पे इस तरह से आपने लगानी है और उसको अपने अच्छे तरीके से इस तरह से अपने हाथों की मदद से ही मलना है। और ये देखिए आप 5 से 7 मिनट आप इसको छोड़ेंगे, उसके बाद आप इसको किसी भी अच्छे कपड़े के साथ, साफ़ कपड़े के साथ, या थोड़ा, क्योंकि हमने इसको वॉश तो करना नहीं, क्योंकि अगर ना क्योंकि ये इस्त्री है और अगर वॉश करेंगे तो ये बहुत ख़तरनाक हो जाएगी। इसलिए तो आपने थोड़ा सा कोई गीला कपड़ा लेना है, उसके साथ इसको करना है। तो दिखाते हैं हम आपको किस तरह से हमने आज के बाद अपनी इस्त्री को साफ़ करना। इस तरह से आपने इसके ऊपर ये वाली टूथपेस्ट है जो लगा देनी है। ये घर में ही आपके होती है, हर वक्त होती है, हर घर में ही होती है, थोड़ी हो बहुत हो तो टूथपेस्ट तो हमारे घर में होती है, ख़त्म होने से पहले भी आ जाती है। तो आपने इस तरह से ये टूथपेस्ट लगानी है, इसके ऊपर भी लगानी है। तो ये देखें इस तरह से, क्योंकि टूथपेस्ट का कोई नुकसान नहीं, ना तो ये लिक्विड वाली है कि इसके अंदर चली जाएगी तो ये इसको वो इसका नुकसान होगा। तो इसी तरह से आपने इसको 5 से 7 मिनट लगे रहने देना उसकी टूथपेस्ट को। फिर आपने कोई टिश्यू पेपर लेना, उसके साथ आपने इसी तरह से, ये देखिए आपके सामने ही मैं इसको साफ़ करूँगी और ये आप रिज़ल्ट भी आप देख लें। ये देखिए कितना इसमें से जो हमारे हाथों से लगा हुआ हाथों का ही होता है, हम बल्कि हम हाथ साफ़ करके लगते हैं कि हमें होता है कि हम तो हाथ साफ़ करके धो के लगे हैं, तो लेकिन उसका रिज़ल्ट देखें, हाथों की वजह से ये इतनी गंदी हो जाती है जिससे हम कभी देखें तो इसको हमें भी शर्मिंदगी होती है कि ये हमारी वही आयरन है जिससे हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं और साफ़ करते हैं। थोड़ी सी गफलत की वजह से ये इतनी गंदी हो जाती है। तो आपने इस तरह से इसको साफ़ करना है। ये देखें आपके सामने ही है, ना पानी लगाना है, ना आपने इसको कोई चीज़ लगानी, ना ही इससे इस्त्री को कोई फ़र्क पड़ेगा। ये देखिए कितनी गंदी हो गई थी। और इसी तरह आपने इसके सारी पार्ट्स जो है इस तरह से साफ़ करने हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये साफ़ करके। ये देखें
ये देखें जी हमारी इस्त्री कितने अच्छे तरीके से ये 2 से 3 मिनट में चमक गई है। तो इसी तरह से आपने अपनी इस्त्री को साफ रखना। और ये मेरी बहनें जो परेशान होती है कि हमारी इस्त्री तो गंदी हो गई है, तो हमने इसको किस तरह से साफ करना है, तो उनके लिए बड़ी आसान सी टिप है। ये देखें इतनी इसके ऊपर से जो डस्ट लगी हुई है उतरी है। ये देखें हमें बाजार तो हमें वो साफ नज़र आ रही थी, तो इतनी डस्ट उतरी है। तो उम्मीद है कि आज के बाद आप अपनी इस्त्री को भी इसी तरह से साफ करेंगे। ये देखिए ये वाली साइड भी और ये वाली साइड भी बिल्कुल आपने इसके नीचे नहीं लगानी, क्योंकि नीचे लगाएंगे तो फिर मसला ख़राब हो जाएगा। इसके ऊपर ऊपर आपने लगा के इसको साफ करनी। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। ये छोटे छोटे जुगाड़ होते हैं जो आपके अनोखे जुगाड़ होते हैं जो आपकी चीज़ें ज़िंदगी को आसान कर देते हैं और आपकी चीज़ों को बिल्कुल नया जैसा कर देते हैं। तो ये देखें जी रिजल्ट आपके सामने। टूथपेस्ट का कमाल, टूथपेस्ट दांत ही साफ नहीं करता, आपके घर को भी चमकाता है। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपको बहुत ज़्यादा फायदा देने वाली है। मेरी नेक्स्ट टिप भी इस्त्री को लेके है कि आज के बाद आपने इस्त्री और बिजली के बगैर किस तरह से कपड़े प्रेस करने हैं, क्योंकि हमें बिजली की भी बचत करनी है और अपने कपड़े भी प्रेस करने हैं। तो हाँ, हम आपको दिखाते हैं किस तरह से हमने कपड़े प्रेस करने हैं इस्त्री के बगैर। ये देखें जी मैंने चूल्हे को लगा दी आग, उसके ऊपर हमने रख दिया तवा। तवे के ऊपर हम रख देते हैं, बाज मेरी बहनें रख देती हैं इस्त्री। इस्त्री से हमने कपड़े इस्त्री क्या करने, अपनी बचत करते करते हम अपनी इस्त्री का बेड़ा गर्क कर लेते। आज के बाद आपने इस तरह से बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि ये हमारी हम बिल की बचत तो करते हैं लेकिन वही पैसे हम इस्त्री पे लगा देते हैं। इस्त्री खराब हो गई तो इस तरह से आज के बाद आपने बिल्कुल नहीं करना। आए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से आपने इस्त्री और बिजली के बगैर कपड़े प्रेस करने हैं। इस तरह से स्टील का फ्राई पैन लेना जिसको मुठ लगी हो, इस तरह से हैंडल हो और वो नीचे से बिल्कुल प्लेन हो, तो आपने इस तरह से रखना इसको चूल्हे के ऊपर। इसको 1 से 2 मिनट गर्म करना। आए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से हमने इसके साथ अपने कपड़े प्रेस करने हैं। इस तरह से आपने इसके ऊपर ये जो गरम फ्राई पैन है ना, इस तरह से आपने इसको फेरना है, क्योंकि ये आपको पता है कि किसकी ये इजाद है, टिप है, ये मरियम नवाज़ की है। और उन्होंने भी अपनी तकरीर में भी बताया था कि मैं इसी तरह से जब बिजली ना हो तो कपड़े इस्त्री करके पहनती हूँ। तो ये देखिए आज के बाद आपने बिल्कुल नहीं घबराना और इसी तरह से आपने बार बार अपने फ्राई पैन को गर्म करना। मैं भी करती हूँ इसी तरह आपने अपनी कपड़ों को प्रेस करना है। तो ये देखिए मेरी शर्ट कितनी अच्छे तरीके से प्रेस हो गई। अब भी मैं इसके ऊपर दोबारा ये देखिए गर्म करने के बाद मैं फिर इसके ऊपर कर रही हूँ। ये देखें, उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है और आज के बाद आप अपने कपड़े इसी तरह से करेंगे और अपनी बचत भी करेंगे। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी। कि पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी। आज के बाद आपने अपने कपड़े बिल्कुल इसी तरह से प्रेस करने। एक तो बिजली की बचत, आपके बिल ज़्यादा नहीं आएंगे, उनकी भी बचत। और आपने इस्त्री के बगैर किस तरह से, अगर लोड शेडिंग में है तो आपने किस तरह से अपने कपड़े प्रेस करने। ये देखिए मेरी शर्ट कितनी अच्छे तरीके से प्रेस हो गई है। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपको मुद्दत तो याद रहेगी और आप इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे।